हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। जेंडर प्रेडिक्शन सीरीज़ में ये चौथी वीडियो है। अब तक 3 वीडियो मैंने बना चुकी है और आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियोस काफ़ी पसंद आई। और जैसा मैंने बताया था कि ये जो जेंडर प्रेडिक्शन सीरीज़ पे मैंने वीडियो बनाई है, ये मेरी 2 प्रेगनेंसीज़ का अनुभव है। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी जिसमें मुझे बेबी बॉय हुआ था और मेरी सेकंड प्रेगनेंसी जो मेरी ट्विन प्रेगनेंसी रही है जिसमें मुझे बॉय और गर्ल दोनों हुए थे। तो मेरे केस में क्या चीज़ थी या जो भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस रहे हैं मेरे दोनों प्रेगनेंसीज़ को लेके, उसके आधार पे मैं ये जेंडर प्रेडिक्शन सीरीज़ मैंने वीडियोज़ स्टार्ट किए हैं। तो मे बी आपको कुछ मेरे तरफ से आपको कुछ गाइडेंस मिल जाए, कुछ अनुभव आपको भी मिल जाए कि आपके साथ कौन सी चीज़ें सही बैठ रही हैं, कौन सी चीज़ें सही नहीं बैठ रही हैं, या फिर इसमें कितनी सच्चाई है, कितने सारे मिथ्स हैं, सब कुछ वीडियोस में क्लियर होंगे। तो आप जेंडर प्रेडिक्शन की जो वीडियोस की जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है वो उसको कंप्लीट देखिए और भ्रमित होने से अच्छा है कि आप मेरे एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी और आपको वीडियोज़ काफ़ी पसंद आएंगे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले जब मैंने बताया था शेप ऑफ द बेली क्या होती है, अगर आप बहुत सारे व्लॉग्स में, वेबसाइट्स में अगर पढ़ोगे आप तो आपको ये पता चलता है कि अगर आपका पेट है वो ऊंचाई लिए हुए होता है और गोल सा मटके के जैसे आकार का होता है तो ये माना जाता है कि होने वाला जो बच्चा है वो एक बेटी पैदा होती है। और अगर आपका पेट थोड़े नीचे आकार में अगर लटका हुआ जैसा है, मतलब उसका शेप थोड़ा नीचे के आकार में है, तो माना जाता है कि बेटा होता है। बट मेरे केस में अभी मैं आपको पिक्चर्स नहीं शो कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे घर दिल्ली में, अभी वहाँ तो लॉकडाउन वगैरह ऐसा आ गया तो हमें रश करके आना पड़ा बिहार, आरा बिहार में। अभी मैं ससुराल में हूँ तो इसलिए जब भी अगर मौका मिलेगा तो मैं अपनी पहली प्रेगनेंसी की बेली बम्प की फ़ोटोज़ और सेकंड प्रेगनेंसीज़ की आपको ज़रूर शो करूँगी। इससे आपको बहुत आइडिया होगा। लेकिन मैं जो भी बात बोल रही हूँ वो 100% सही है क्योंकि देखिए इंसान अपनी प्रेगनेंसीज़ कभी नहीं भूलता, एक एक छोटी छोटी चीज़ भी बहुत अच्छे से याद रहती है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे साथ बिल्कुल उल्टा हुआ था। मेरा पेट ऊंचाई लिए हुए था और मटके के आकार पे था और मुझे बेबी बॉय हुआ। मतलब जो आप इतने दिन से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं कहीं पर भी, लेकिन जस्ट अपोजिट हुआ। तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ ये सब चीज़ें सही नहीं होती हैं। तो कहने का ये मतलब होता है कि महिलाएं हर तरह की होती हैं, सबकी प्रेगनेंसीज भी अलग अलग होती हैं। बहुत सारे लोगों पे ये चीज़ें सही बैठती हैं, बहुत सारे लोगों पे ये चीज़ें सही नहीं बैठती हैं। मतलब बेली बम्प के आधार पे अगर मेरी पहली प्रेगनेंसी की बात की जाए तो उस हिसाब से मुझे बेबी गर्ल होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ, मुझे बेबी बॉय हुआ था। तो आप अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिए कि इस तरह की वीडियोस आपको काफ़ी हद तक भ्रमित कर सकती हैं। इसलिए इन सारे वीडियोस के चक्कर में मत पड़िए। एक्साइटमेंट होती है, मैं जानती हूँ, मैं मानती हूँ क्योंकि मुझे खुद होती है एक्साइटमेंट। तो एक्साइटमेंट के पर्पज़ से अगर आप इस तरह की वीडियोस देख रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं, ऐसे तबके के भी इंसान हैं जिसकी नीयत अच्छी नहीं होती है। उन लोगों के लिए तो ये वीडियोस हैं ही नहीं। तो जो लोग इंटरटेनमेंट के पर्पज़ से अगर देख रहे हैं वो देख सकते हैं और उसको बस लेट इट गो कर सकते हैं क्योंकि इसका एक्चुअली सच्चाई से कोई बहुत दूर दूर तक इनका वास्ता नहीं होता है। आप इमेजिन कर रहे होगे, सोच रहे होगे कुछ और आपको होता है कुछ। इसलिए इस तरह की बातों और इस तरह की वीडियोस से आप बचिए। तो जैसा मैंने बताया था कि मुझे बेबी बॉय हुआ था और मेरा पेट का आकार जिस तरह से था उस हिसाब से लड़की होनी चाहिए, लेकिन लड़का हुआ था। और सेकंड प्रेगनेंसी की अगर बात करूं तो मेरा बेली बम्प जो था वो थोड़ा नीचे लटका हुआ था और मे भी हो सकता है कि यूटेरस पे बहुत भार पड़ता है क्योंकि देखिए इमेजिन करिए इतना छोटा सा यूटेरस अपनी पूरी प्रेगनेंसी में वो इतना एक्सपैंड करता है। और बच्चे का वजन भले मेरे केस में उतना ज़्यादा नहीं था, बच्चे का वजन नॉर्मली देखिए ट्विन प्रेगनेंसीज है तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों का वजन बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है, पतले दुबले ही बच्चे थे। लेकिन प्लेसेंटा का इतना भार, दोनों प्लेसेंटास का भार प्लस एमनियोटिक फ्लूइड का भार, इन सब को भी मिला के मे बी यूटेरस का लटकना एक लाजमी, एक नेचुरल सी बात होती है। तो उसको देख के अगर आप मतलब बेबी का जेंडर अगर गेस कर रहे हैं तो वो भी एक कहीं ना कहीं गलत ही बात है। मैंने जो भी अभी तक ये जो बातें अभी की है पूरी जेंडर प्रेडिक्शन सीरीज में, ये दोनों प्रेगनेंसीज को आपको मैच करके की हैं और आपको अब मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। जैसे जैसे मैं इस तरह की वीडियोस बना रही हूँ आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं।
कि क्या चीज़ों के ऊपर विश्वास करनी चाहिए, क्या चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, बच्चे का स्वस्थ रहना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि उसका लड़का या लड़की होना। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लड़का और लड़की में किसी तरह का भेदभाव नहीं है। पहले के ज़माने में होता होगा, बट आज का ज़माना इस तरह का है जहाँ पर लड़कियाँ लड़कों से बेहतर साबित हो रही हैं। और लड़कियाँ बहुत ही प्यारी होती हैं और इन्हें संजो के रखना चाहिए। बहुत ही किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको बेटियां होती हैं। और अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छी अच्छी वीडियोस दूंगी, इसका वादा करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।